हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आइडेंटिफाई द ऑल क्वाड्रिलेटरल दैट हैव, यानी कि जो हमें आइडेंटिफाई करना है जो क्वाड्रिलेटरल है 4 साइड ऑफ इक्वल लेंथ। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती है, इसे क्या कहते हैं। देखो, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल होता है, एक तो होता है स्क्वायर जिसके अंदर चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दूसरा होता है रोम्बस जिसके अंदर भी क्या होती है, चारों साइडें इक्वल होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री का होना ज़रूरी है, इसमें 90 डिग्री का हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पहले ही जो पार्ट है उसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। इन दोनों के अंदर क्या होती है, चारों साइडें इक्वल होती हैं। ये हमारा पार्ट नंबर ए का आंसर होगा। पार्ट नंबर बी, 4 राइट एंगल, यानी चारों क्या होने चाहिए, राइट एंगल होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसमें चारों एंगल 90 डिग्री की होता है। दूसरी जो फिगर हमारी वो है रेक्टेंगल, इसमें भी क्या होते हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 का 90 का 90 का 90 का, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ आ स्क्वायर इज़, यानी कि किस तरीके से स्क्वायर होगा। अ क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताना है हमें सबसे पहले यहाँ पे। तो यानी कि स्क्वायर होता है, उसके अंदर 4 साइडें होती हैं, इसलिए हम उसको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता हमारा पैरेललोग्राम। अब स्क्वायर की जो कंडीशन होती है, पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसमें चारों साइडें क्या होती है, एक दूसरे की इक्वल होती हैं, यानी ए बी इक्वल होगा बी सी के, इक्वल होगा सी डी के, इक्वल होगा ए डी के, चारों इक्वल होती है। ईच एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है, यानी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी चारों 90 डिग्री के होते हैं। अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, ए बी पैरेलल सी डी के एंड ए डी पैरेलल बी सी के। ठीक है, ये इसकी सारी कंडीशन होती है। पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है वो होती है क्या, कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। जबकि स्क्वायर के अंदर अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है, इसीलिए स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। तो इस बात को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अ स्क्वायर हैज़ इट्स अपोजिट साइड पैरेलल, एक स्क्वायर की अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है, इसलिए इसे हम पैरेललोग्राम भी कह सकते हैं। फिर बात आती है रोम्बस की। रोम्बस किसे कहेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रोम्बस की चारों साइडें क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, और अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, तो स्क्वायर को हम रोम्बस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अ स्क्वायर इज़ अ पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड आर इक्वल, सो इट इज़ अ रोम्बस, यानी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए उसे रोम्बस भी कह सकते हैं। फिर बात आती है रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, रेक्टेंगल वो फिगर क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल होंगी, ये दोनों साइडें एक दूसरे के इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इक्वल। जबकि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री का भी होता है, अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल भी होती हैं, तो इसीलिए हम स्क्वायर को रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। तो इसको मैंने मेंशन कर दिया। स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम होता है, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया था, विद ईच एंगल राइट एंगल, जिसका हर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, इसीलिए हम इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अगला है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताने हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। सबसे पहली फिगर आती है हमारी रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, जितना इसको मान लो ओ नाम दे दो, जितना ए होगा उतना ओ सी, जितना ओ डी होगा उतना ओ बी होगा। इसी के साथ साथ जो हमारा रोम्बस होता है, ठीक है, रोम्बस के भी क्या होते हैं, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जितना हमारा ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, जितना ही पार्ट होगा उतना ही यही पार्ट होगा। इसी तरीके से हमारा जो स्क्वायर होता है जिसकी चारों साइडें इक्वल होती हैं, इसके भी जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, जितना ये पार्ट होगा उतना ही हमारा ये वाला पार्ट होगा। एंड इसी तरीके से हमारा स्क्वायर हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम बच गया। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं ये भी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ये वाले पार्ट।
जितना हमारा ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा, जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट होगा। तो कुल मिला के हमारी 4 फिगर निकल के आती है। पहली पैरेललोग्राम, दूसरा रोम्बस, ठीक है, तीसरा रेक्टेंगल एंड चौथा हमारा स्क्वायर। इन चारों फिगर के हमारे जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अगला पार्ट आता है जो डायगोनल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस के होते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओनली ऑन हमारा एक तो होता है स्क्वायर, जिसके डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, मतलब 90 डिग्री एंगल भी ड्रॉ करेंगे, साथ ही साथ एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटेंगे। और रोम्बस, रोम्बस के अंदर भी यही होता है, जो इसके डायगोनल होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। जितना हमारा ये पार्ट होगा उतना ही पार्ट होगा, जितना ही पार्ट होगा उतना हमारा ये पार्ट होगा। तो आंसर हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब हमारा तीसरा पार्ट जो है बोला डायगोनल किसके इक्वल होते हैं। तो डायगोनल इक्वल होते हैं हमारे एक तो रेक्टेंगल के, इसके डायगोनल इक्वल होते हैं रेक्टेंगल की, और दूसरा हमारा स्क्वायर। ठीक है, सिर्फ यही ऐसी 2 फिगर हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, इसके डायगोनल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।